एक बार किसी देश का राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य में घूम रहा था और लोगों को देख रहा था। राजा सोचता था कि अगर मेरे देश में कोई दुखी परेशान होगा तो राजा होने के नाते मैं उसकी मदद कर सकूंगा। वह घूमते घूमते एक गांव के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि दूर एक फकीर अपनी ही मस्ती में मिट्टी के साथ खेल रहा है। राजा ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि यह फकीर मिट्टी के साथ क्यों खेल रहा है। राजा अपने मंत्री के साथ उस फकीर के पास पहुंचा। राजा ने बड़ी निम्रता के साथ फकीर से कहा, फकीर बाबा, आप जहां मिट्टी से क्यों खेल रहे हैं? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप मेरे साथ मेरे महलों में रह सकते हैं? वहां पर आपको खाने की, कपड़ों की और आराम करने की किसी तरह की कोई तंगी परेशानी नहीं होगी। राजा की बात सुनकर वह फकीर हंसने लगे और मुस्कुराते हुए ही बोले, राजन, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ तेरे महल में रहूं तो मेरी 4 शर्तें हैं। अगर आपने मेरी 4 शर्तों को पूरा किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में रहूं। राजा सुनकर बड़ा हैरान होया और उसने सोचा कि फकीर कौन सी 4 शर्तें बताएगा। उन्हीं शर्तों को जानने के लिए राजा बड़ा उत्सुक हुआ और कहा, ठीक है बाबा, बताओ आपकी कौन सी 4 शर्तें हैं। फकीर कहने लगे, राजन, मेरी पहली शर्त है कि मैं खूब सोऊंगा और आप नहीं सोएंगे। यह सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसी अजीब सी शर्त है, लेकिन राजा दूसरी शर्त जानने को उत्सुक था, इसीलिए उसने इस शर्त को मान लिया और कहा, बाबा, ठीक है, आप अपनी दूसरी शर्त बताएं। फिर वह फकीर कहने लगे, राजन, मेरी दूसरी शर्त है कि मैं खूब खाऊंगा लेकिन आप नहीं खाएंगे। जय सुनकर राजा और हैरान हुआ और कहने लगा, जय तो पहले से भी दूसरी शर्त बड़ी अजीब है। ये कैसे हो सकता है कि जय फकीर बाबा खाए और मैं ना खाऊं। लेकिन राजा तीसरी शर्त को भी जानना चाहता था, इसलिए बोला, ठीक है बाबा, आप अपनी तीसरी शर्त बताएं। फकीर बोले, राजन, मेरी तीसरी शर्त है कि मैं महल में अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनूंगा लेकिन आप वस्त्र नहीं पहनेंगे। यह सुनकर राजा और हैरान परेशान हो गया कि यह शर्त तो पहली दोनों शर्तों से भी अजीब है। लेकिन राजा फकीर की चौथी शर्त को भी जानना चाहता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है बाबा, आप अपनी चौथी शर्त बताएं। फकीर बोले, मेरी चौथी और आखिरी शर्त है कि आप 24 घंटे मेरे आसपास रहेंगे। जय सुनकर राजा और हैरान हुआ और कहने लगा, बाबा, अगर मैं 24 घंटे आपके पास रहूंगा तो फिर मैं अपने राज्य को कैसे चलाऊंगा, कैसे लोगों की देखभाल करूंगा, अपने राज्य के काम कैसे करूंगा। फिर राजा कहने लगा, बाबा, आप खाएं और मैं ना खाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोएं, मैं ना सोऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा, ये तो बड़ी अजीब शर्तें हैं। राजा की बात सुनकर फकीर बोले, राजन, अगर आप मेरी ये चारों शर्तें कबूल नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता। फकीर कहने लगे, हे राजन, आप तो एक राज्य के राजा हो, फिर भी मेरी ये 4 शर्तें मंजूर नहीं कर सकते, पूरी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मालिक, मेरा राजा, मेरा बादशाह मेरी ये सभी शर्तों को मंजूर करता है, पूरियां करता है। मेरा राजा, मेरा बादशाह, वह
मुझे खिलाता है खुद नहीं खाता, वह मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े देता है लेकिन खुद नहीं पहनता। वह 24 घंटे मेरे आसपास रहता है, वह कण कण में है। मेरा बादशाह मुझे खूब सुलाता है लेकिन खुद नहीं सोता। वह है मेरा अल्लाह पाक रब वाहिगुरु सच्चे पातशाह। हे राजन, अब आप ही बताओ, अगर मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, ये पूरी दुनिया मेरा राज्य है और मेरा बादशाह पूरी दुनिया का मालिक है, तो फिर मैं आपके साथ आपके महल में कैसे रह सकता हूँ। फकीर की बातें सुनकर राजा को भी असल ज्ञान हो गया कि असल बादशाह असल राजा कौन है। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, इस पर गौर जरूर करें।